इसमें ये फॉट है, इट इज नॉट फाउट, ठीक है। और सेकंड वर्ड इज सॉट, इट इज नॉट साउट। 189, intransitive verbs sometimes take after them an object akin or similar in meaning to the verb. Intransitive verbs sometimes, जो intransitive verbs हैं कभी कभी ऐसे होता है, वो ऐसा take after them an object, उनके बाद एक object ऐसा आता है, मफूल ऐसा आता है जो कि similar in meaning to the verb होता है, यानी verb के साथ उसका meaning same होता है, यानी जो verb होगा जो आगे object होगा उसके meaning भी सेम होगा। मिसाल के तौर पर आई हैव फॉट, फॉट हमारे पास वर्ब है, तो आगे फाइट ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो वो कह रहे हैं कि सम टाइम इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उनके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसका मीनिंग सेम होता है या उसी तरह होता है जिसका वर्ब का होता है। सच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉग्नेट ऑब्जेक्ट और कॉग्नेट एक्यूजेटिव। लैटिन में कॉग्नेटस इसका मतलब वर्ड यूज होता है। सो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट वो होता है जो ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ मिलता हो मीनिंग में, यानी इट हैज सेम और सिमिलर मीनिंग विद द वर्ब, दैट इज कॉल्ड कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे आई हैव फॉट अ गुड फाइट, आई इज द सब्जेक्ट, हैव फॉट मेरे पास वर्ब है, अ गुड फाइट क्या फाइट किया, अ गुड फाइट ये ऑब्जेक्ट है। सो द ऑब्जेक्ट एंड द वर्ब आर सेम इन द मीनिंग, फॉट फाइट। क्लियर? Yes, sir. Yes. अच्छा, नेक्स्ट है he laughed a hearty laugh, he laughed a hearty laugh, यानी वो हंसा क्या बेहतरीन हंसना, ठीक है, यानी जी भर के हंसना। तो ये laughed इधर वर्ब आ गया और इधर laugh हमारे पास नाउन आ गया। तो वर्ब और जो ऑब्जेक्ट है दे आर सेम इन द मीनिंग। इन द सेम आई dreamt a strange dream, he slept the sleep of just he me let me die the death of righteous, die and death, she sighed a deep sigh, sigh कहते हैं आह भरने को। She sang a sweet song, he ran a race, Aurangzeb lived the life of an ascetic. The noun used as a cognate object in the accusative case. The following are examples of partially cognate objects. He ran a great risk. He ran a course of great risk. ठीक है? The children shouted applause. The children shouted a sort of applause. The following are example of partially cognate object. आगे देखें जी 190। जी राबिल आप पढ़ें। The noun used adverbially to modify a verb, an adjective, or an adverb denoting time, place, distance, weight, value, etc. is called an adverbial objective or adverbial accusative and is said to be in accusative case adverbially. As, he held the post 10 years. I can't wait a moment longer. He went home. He swam a mile. He weighs 7 tons. The watch cost 900 rupees. 7 stone. अच्छा, 190 a noun used adverbally to modify a verb. Sometime क्या होता है, एक noun जो है, जो noun जो name है किसी का, कोई भी name हो सकता है, name of thing, name of place or anything, used adverbally, उसको हम adverbally use करते हैं, यानी noun को as an adverb use करते हैं। किसके लिए? To modify a verb, an adjective or another adverb. एडवर्ब की हमने तारीफ पहले से पढ़ रखी है। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इन तीनों को जो मॉडिफाई करेगा उसको हम एडवर्ब कहेंगे। तो हम नाउन यूज कर रहे हैं एडवर्बली इनको मॉडिफाई करने के लिए। मकसद क्या है? डिनोटिंग अ टाइम, प्लेस, डिस्टेंस और वेट और वैल्यू, जिसमें हमने टाइम बताना है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, डिस्टेंस है, एडवर्ब ऑफ वेट है और एडवर्ब ऑफ वैल्यू हम कह सकते हैं। यानी ये 5 चीजें अगर बतानी हो, लेट्स सपोज और भी हो सकती हैं, उसके लिए हम किसी नाउन को यूज करेंगे तो इसको जो यूजेज है उस नाउन को हम क्या कहेंगे? एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कहेंगे या एडवर्बियल एक्यूजेटिव कहेंगे। एंड इट इज सेड टू बी इन द एक्यूजेटिव केस एडवर्बली। मिसाल के तौर पे ही हेल्ड द पोस्ट, ही हमारे पास सब्जेक्ट है, हेल्ड द पोस्ट हमारे पास वर्ब है, 10 years। अब years बेसिकली हमारे पास क्या है? नाउन है, लेकिन यहाँ पर जो years हमने यूज किया है एडवर्बली यूज किया है, यानी कितने साल उसने ये हेल्ड रखी है पोस्ट। ये जो हमारे पास वर्ब है हेल्ड, इसको मॉडिफाई कर रहा है years, ठीक है। तो years है बेसिकली क्या? नाउन है, बट दिस नाउन इज बीइंग यूज्ड एडवर्बली टू मॉडिफाई द वर्ब, ठीक है। इन द सेम वे आई कांट वेट अ मोमेंट लॉन्गर, लॉन्गर के साथ मोमेंट लगा दिया। इस तरह ही वेंट हमारे पास वर्ब है और आगे कहा? होम। ही स्वैम अ माइल, ठीक है। ही वेज 7 stones, द वॉच कॉस्ट 900 rupees। तो ये सारे नाउन है बेसिकली जो कि एडवर्बली यूज किए जा रहे हैं।
which are being used adverbally to modify time, to tell us something or denote time, place, distance or weight or value. ये बात समझ आ गई बेटा? यस सर। अच्छा, अब ये जो नाउन है इनको हम नाउन नहीं कहेंगे बल्कि इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ही, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट? एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। वलीद बेटा समझ आ गई है? जी सर। Well done. Now comes 191 point. There are few transitive verbs which are sometimes used as intransitive verbs. कुछ verbs ऐसे हैं जो transitive हैं, जो basically अपना action next object जो है उसको pass over कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी उनका इस्तेमाल जो है वो हम intransitively भी कर सकते हैं या करते हैं। मिसाल के तौर पे he broke, he हमारे पास सब्जेक्ट है, broke हमारे पास verb है, and now the action of breaking is being passed over to the next object, the glass. He broke the glass. He's subject, broke verb, the glass हमारे पास ऑब्जेक्ट है। so ये जो verb है ये अपना एक्शन पास ओवर कर रहा है ग्लास को, तो हम इसे कहेंगे ये ट्रांजिटिव verb है। बट इन अदर सेंटेंस द ग्लास ब्रोक, ग्लास सब्जेक्ट है और ब्रोक हमारे पास verb है। अब ये verb इधर ट्रांजिटिव था और इधर क्या है? इंट्रांजिटिव है। क्लियर? यस सर। वेल डन। अच्छा, he burnt his fingers, he subject, burnt एक्शन है, his fingers ऑब्जेक्ट आ गया तो ट्रांजिटिव हो गया। he सब्जेक्ट है, burnt हमारे पास वर्ब है। with shame, with shame ये एडवर्ब है, यानी स्टेट ऑफ बीइंग है उसकी बेसिकली, कि किस कैफियत के अंदर उसने ये किया है। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट टू विच बर्निंग एक्शन इज बीइंग पास्ड ओवर। ये ऑब्जेक्ट नहीं है कि जिसको एक बर्निंग का जो एक्शन है वो पास ओवर किया जा रहा हो। इसी तरह स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग, ये हमारे पास वर्ब है, ट्रांजिटिव है, बट हियर वी सी वी शैल स्टॉप हियर अ फ्यू डेज, वी शैल स्टॉप हियर अ फ्यू डेज, ये आगे उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन है। दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट बेसिकली। ओपन ऑल द विंडोज, ओपन का जो ओपन यू इसमें अंडरस्टूड है। इस सेंटेंस को क्या कौन सा सेंटेंस कहते हैं बेटा? वलीद आप बताइए, हमने शुरू में पढ़ा था। मैं आपको थोड़ा सा क्लू देता हूँ। वो वाले सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। नहीं वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। इन सेंटेंसेस का नाम क्या होता है? इसको मैं उर्दू में बोलता हूँ। अच्छा राबेल आप बता दें। सर इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, शाबाश। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम कोई हुक्म देते हैं या हम इल्तिजा करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ऑर्डर किया जा रहा है ना, ये रिक्वेस्ट होती है, ओपन ऑल द विंडोज। तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है। सो सब्जेक्ट इज बेसिकली यू ओपन ऑल द विंडोज। तो ओपन हमारे पास वर्ब आ गया। अब ये जो वर्ब है अपना ये एक्शन पास ओवर कर रहा है किसको? ऑल द विंडोज को, कि इन विंडोज पर ये एक्शन करना है। सो इट इज बीइंग यूज्ड ओवर हियर एज ट्रांजिटिव वर्ब, बट द ओपन हियर वुड बी यूज्ड एज इंट्रांजिटिव। द शो opens at 6 o'clock. The show is basically subject, opens is a verb, at 6 o'clock is basically adverb of time. It is not telling us something about the object, or this action is not passing over its activity or its being or its action to object, क्योंकि object इसमें है ही नहीं। तो इस तरह से कुछ verbs ऐसे हैं जो होते ट्रांजिटिव हैं, but they can be used as intransitive. चलें जी, this is how the grammar lecture ends today. यहाँ तक जी सर। His house was burned, ये intransitive है सेंटेंस। इसमें verb burned। हाँ जी, intransitive है। ओके सर, ठीक है जी। वलीद आपको कोई सवाल? नो सर। चलें जी, विश यू गुड लक।